Hello everyone, welcome back to your online class. Today topic is the modern state system, आधुनिक राज्य व्यवस्था. As you know हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं. इसमें हम देखेंगे जो आधुनिक राज्य हैं उनकी व्यवस्था कैसी है. ठीक है, अगर पास्ट की बात करें तो पास्ट का पता है हमें किस तरह से होता था राज्य की व्यवस्था, लेकिन अब जो सिचुएशन है, टाइम है, चेंज हो चुका है, तो राज्य की व्यवस्था भी चेंज हो चुकी है ना. आधुनिक युग कैसा है? लोकतांत्रिक युग है. जो हमारे लीडर होते हैं उन्हें जनता चुनती है ना. हम लोग वोट देके खुद ही डिसाइड करते हैं कौन हम पर रूल करेगा. ठीक है, तो प्रीवियस टाइम से अगर हम अब की बात करें तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं. पहले क्या था, राज्य का काम सिर्फ इतना होता था कि उसके जो सिटीजन्स हैं उनको सिक्योरिटी दे. लेकिन प्रेजेंट की बात करें तो बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं राज्य की कि उसे बहुत सारे काम करने होते हैं. एजुकेशन का भी, सुरक्षा का भी, मेंटेनेंस का भी, है ना. तो इसको वन बाय वन आज हम पढ़ेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट आप देखेंगे फंक्शन ऑफ मॉडर्न स्टेट, आधुनिक राज्य के कार्य. इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है, 2 पार्ट्स में. जैसे आप देखो, फर्स्ट वन है आपका प्रोटेक्टिव और कंपलसरी फंक्शन, सुरक्षात्मक अथवा अनिवार्य कार्य. ऐसे काम जो राज्य को करने ही करने हैं. अगर वो ये नहीं करता, अपने राष्ट्र को सिक्योरिटी नहीं देता, तो उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं रह जाएगी, अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा. ठीक है, तो ये कंपलसरी काम है जो राज्य को करने ही करने हैं. ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट है एक्सटर्नल सिक्योरिटी एंड इंटरनल पीस, बाहरी सुरक्षा तथा आंतरिक शांति. मीन्स हम अपने देश को, ठीक है, बाहर के आक्रमण से बचा सकें. बाहर से जो अटैक होते हैं, दूसरे देश जो अटैक करते हैं, उनसे सिक्योर कर सकें, है ना. और राष्ट्र के अंदर जो अगर अंदर कलेश होगा, मीन्स झगड़े होंगे, है ना, लोग वेपन से एक दूसरे को हार्म करेंगे, तो वो भी क्या है, उसी कंडीशन में भी राज्य का अस्तित्व नहीं रह जाएगा. तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी बनती है कि राष्ट्र ऐसा होना चाहिए कि वो अपनी एक्सटर्नल सिक्योरिटी कर सके, बाहर से अपने आप को सेफ रख सके, और इंटरनल पीस भी बनी रहे कि राज्य के अंदर भी झगड़े ना हो. ठीक है, नेक्स्ट वन इज लेजिस्लेशन, कानून बनाना. कानून बनाना सेकेंड इम्पॉर्टेंट वर्क है राज्य का, है ना. अगर कानून नहीं बनेंगे तो लोग अपनी मनमानी करेंगे और लॉलेसनेस होगी, अराजकता हो जाएगी. सब लोग अपनी मनमानी करेंगे, है ना. तो कानून बनाने का काम किसका है? विधानमंडल का है. और कानून बनाना भी इम्पॉर्टेंट वर्क है किसी भी स्टेट का. नेक्स्ट वन इज मेंटेनेंस ऑफ जस्टिस, न्याय की स्थापना. न्याय क्या होता है? जस्टिस मतलब किसी के साथ कुछ गलत ना हो. ठीक है, अगर आप किसी ऐसे राज्य के बारे में सोचिए जिसमें न्याय नहीं मिलता, मतलब जो जिसके पास पावर है वो अपने फ़ायदे के लिए काम करे, है ना, अपना प्रॉफिट देखे सिर्फ, तो उस सिचुएशन में भी जो राज्य है वो ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह पाएगा, है ना. तो न्याय की स्थापना भी फर्स्ट प्रायोरिटी में आता है. ठीक है, ये भी कंपलसरी है कि जो इंसान क्राइम कर रहा है उसे उस क्राइम की पनिशमेंट मिलनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट वन इज अपहोल्डिंग द डाइवर्स इंस्टीट्यूशन, विभिन्न संस्थाओं की रक्षा. अब राज्य में बहुत तरह के इंस्टीट्यूशन होते हैं. इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? संस्था, जो कुछ लोगों का ग्रुप होता है. जैसे हमारी फैमिली भी क्या है? इंस्टीट्यूशन है. अगर राज्य इनकी रक्षा ना करे, ऐसा रूल निकाल दे कि भाई परिवार नहीं होने चाहिए, या हम अपने परिवार की रक्षा कर रहे हैं तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, तो क्या होगा, सब लोग राज्य के अगेंस्ट हो जाएंगे, उसके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे. ठीक है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता कि वो किसी इंस्टीट्यूशन को हार्म करे. उसकी ड्यूटी बनती है कि जितनी भी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, उनको प्रोटेक्ट करे. ठीक है, नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यातायात तथा संचार की व्यवस्था. वैसे ही हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है ना. कोई ज़रूरी नहीं है कि ट्रांसपोर्ट हो, कम्युनिकेशन हो, लेकिन इम्पोर्टेंस रखता है ये, है ना. क्योंकि आजकल हम देखें तो इनके बिना अपनी लाइफ को हैंडल करना, है ना, उसको ढंग से चलाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा. अगर हमारे पास आने जाने के लिए सुविधाएं नहीं होंगी, है ना, हम बात नहीं कर पाएंगे. तो मॉडर्न स्टेट में ये कंपलसरी है कि गवर्नमेंट को ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की व्यवस्था करनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट रिलेशन विद अदर स्टेट, अन्य राज्यों से संबंध. ये भी एक कंपल्सन है कि जो राष्ट्र है
उसे दूसरे स्टेट से, दूसरे राष्ट्र से रिलेशन बना के रखने चाहिए। अगर हम प्राइमरी लेवल पर देखें तो पहले तो ये फाइनेंशियल होते हैं कि हमें किसी दूसरे स्टेट से रिलेशन बनाना है तो आर्थिक रूप से बनाएंगे हम, है ना। कुछ सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, है ना, कुछ भेज रहे हैं और कुछ ला रहे हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे ये इसका विकास होगा तो ये पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल सभी एक्सपेक्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अपने पड़ोसी देशों से संबंध बनाने चाहिए, क्योंकि कोई भी राष्ट्र अकेले अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकता। हम कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर एक दूसरे पर डिपेंड है। ओके, नेक्स्ट वन इज प्लानिंग ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक व्यवस्था का नियोजन। आर्थिक मीन्स फाइनेंशियल, है ना। तो हमें जो हमारी इकोनॉमिक सिस्टम है, आर्थिक व्यवस्था है, ये कंपल्शन है कि हमें उसको अच्छा रखना चाहिए। अगर कोई भी देश आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो क्या होगा, वो देश ज़्यादा टाइम तक अपनी स्टेबिलिटी को बनाकर नहीं रख सकता, है ना। कोई दूसरा देश उस पर अटैक कर देगा या फिर उस देश में अव्यवस्था फैल जाएगी, है ना, अराजकता हो जाएगी, लॉलेसनेस हो जाएगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि हमें अपनी आर्थिक व्यवस्था को मेंटेन करके रखना चाहिए, राज्य में योजनाएं करनी चाहिए, उत्पादन बढ़ाना चाहिए, है ना। तो इन सब पर फोकस करना चाहिए। अब हम देखेंगे सेकेंड टाइप के वर्क, ऑप्शनल फंक्शन, ऐच्छिक कार्य। इन्हें कल्याणकारी कार्य भी कहते हैं, ठीक है। कल्याणकारी को इंग्लिश में कहते हैं हम वेलफेयर, मीन्स इंसानों के अच्छे के लिए, ठीक है। अब ये पहले तो अगर हम पास्ट की बात करें तो ऐच्छिक कार्य कोई कंपलसरी नहीं थे राष्ट्र के लिए करना, लेकिन आजकल ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें फर्स्ट वन है स्वास्थ्य। जो किसी राष्ट्र के सिटीज़न हैं उनकी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी एक स्टेट पर होती है कि उस राष्ट्र को अपने यहाँ के सभी नागरिकों का क्या करना चाहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हॉस्पिटल्स खोलने चाहिए, डॉक्टर अच्छे होने चाहिए, है ना। और जो छोटे छोटे नगरों व गाँव में डिसीज़ेस फैल जाती हैं उनको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसका पूरा जो कंट्रोल है वो किसके ऊपर है, वो स्टेट के ऊपर है। जैसे आप इस समय की बात करो तो कोविड-19 चल रहा है ना, तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको किस तरह से रोके, है ना। नेक्स्ट वन इज एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ना। अगर हम एजुकेटेड नहीं हैं, ठीक है, तो हम अपने देश की ग्रोथ अच्छे से नहीं कर पाएंगे, हमारा देश विकास नहीं करेगा। तो एजुकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारे देश में जितने भी लोग रह रहे हैं सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए। ये सिर्फ कुछ लोगों के पास नहीं होनी चाहिए कि कुछ लोग एजुकेट हो गए तो पूरा देश एजुकेट हो गया, है ना, या फिर वो पूरे देश का विकास कर लेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हर घर में हर बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, स्टेट की है। और आप देखते भी हैं आजकल बहुत सारी पॉलिसीज़ ऐसी आती हैं जिससे क्या होता है, सब बच्चों की एजुकेशन पर जोर दिया जाता है कि जो 16 to 14 ईयर्स के बच्चे हैं, जैसे इंडिया में रूल आया है, उनके लिए जो एजुकेशन है वो कंपलसरी है ना। किसी न किसी तरीके से बच्चों को एजुकेट किया जाए, पढ़ाया जाए, है ना। नेक्स्ट वन इज़ सोशल सर्विसेज, सामाजिक सेवाएं। अब राष्ट्र की ये भी ड्यूटी है कि वो समाज की सेवा करें। अब जो लोग किसी तरह से कमज़ोर हैं, ठीक है, असहाय हैं, मतलब उनके पास सहायता नहीं है, जैसे जब कोई इंसान ओल्ड हो जाता है, वृद्धावस्था में आ जाता है, बीमारी आ जाती है ना, या फिर बेरोजगारी आ जाती है, उनके पास जॉब नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में स्टेट की ड्यूटी बनती है वो उनकी हेल्प करे, ठीक है। क्योंकि जो किसी स्टेट के सिटीज़न हैं उनकी हेल्प करने का, समाज की सेवा करने का सारा दायित्व किसका होता है, गवर्नमेंट का। नेक्स्ट वन इज पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, सार्वजनिक सुविधाएं। पब्लिक यूटिलिटी मीन्स जो सबके यूज़ की हो, ठीक है, सबका भला हो उनसे। जैसे अगर हम अपने देश की सार्वजनिक सुविधाओं पर ध्यान देंगे तभी हमारा देश क्या करेगा, विकास करेगा। जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जो रोड्स हैं उनके फॉर्मेशन, सड़कों का निर्माण, है ना, रेडियो टेलीविज़न के अरेंजमेंट, टेलीफोन, बिजली और रोशनी का प्रबंध, साफ पानी का प्रबंध, है ना। तो ये सब करके क्या होगा कि हमारे देश में जो बीमारियां हैं वो भी कम होंगी और हमारे देश के जो नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, वो भी अच्छे से डेवलप करेंगे, है ना। अगर वो किसी प्रॉब्लम में है तो उनका बहुत सारा टाइम उस प्रॉब्लम में ही चला जाएगा, ठीक है। अगर हम ये सब फैसिलिटीज़ उन्हें देंगे तो क्या होगा, हमारा देश जल्दी से डेवलपमेंट करेगा, ठीक है, ग्रो करेगा।
नेक्स्ट वन इज़ एग्रीकल्चर, कृषि। एग्रीकल्चर, कृषि आपको पता है किसी भी कंट्री में एग्रीकल्चर होना कंपलसरी है। वहाँ पर जो अनाज है उसकी ग्रोथ होना ज़रूरी है। अगर वो अच्छे से होगी तभी वो देश ग्रो करेगा, है ना। अगर किसान लोग दुखी हैं या उनको खाद से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, है ना, तो आप देखोगे एक बहुत बड़ा वर्ग, है ना, वो पिछड़ा रह जाएगा, पीछे रह जाएगा। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है, सरकार की ड्यूटी है कि वो उनको जो बीज होते हैं, खाद है, ट्रैक्टर है, इनकी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराए। ओके, नेक्स्ट वन इज़ इंडस्ट्री, उद्योग। अब अगर हम कृषि को आगे बढ़ा रहे हैं तो जो इंडस्ट्री है उनको भी आगे बढ़ाना ज़रूरी है। अब उद्योग से सिर्फ इतना नहीं होगा कि सिर्फ नागरिकों की, वहाँ के जो सिटीज़न हैं उनकी नीड्स पूरी होंगी, बल्कि अगर हमारे उद्योग अच्छे हैं, इंडस्ट्रीज़ अच्छी हैं, तो हम उसके सामान को अदर कंट्रीज़ में भी जाके सेल कर सकते हैं, है ना, और हमें फाइनेंशियल प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर हम इनकी इंडस्ट्री के बढ़ावे पर जोर देंगे तो ये भी ज़रूरी है। ठीक है, अब इसमें इंक्लूड हो जाते हैं जैसे कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, ये सब खोलनी चाहिए, है ना। इससे बेरोज़गारी भी दूर होती है, लोगों को काम मिलता है। ठीक है, आप देखोगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है कि लोगों को काम नहीं मिलता, है ना। तो काम मिले तो इसके लिए ज़रूरी है कि इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए, एग्रीकल्चर होना चाहिए, इन सबको बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सामाजिक सुधार, सोशल रिफॉर्म्स। अब समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं। ठीक है, अब लोगों को, जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं उन्हें वो चीज़ अच्छी लग रही है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के लिए वो प्रॉब्लम बन जाती है। जैसे आप देखोगे प्रीवियस टाइम में बाल विवाह होता था, छोटे बच्चों को कम एज में ही शादी कर दी जाती थी, है ना। दहेज प्रथा एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है कि सबको क्या चाहिए, डॉरी चाहिए, डॉरी सिस्टम, दहेज चाहिए, है ना। और इसके साथ ही आप और भी बहुत सारी बुराइयां देख सकते हो, जैसे छुआछूत है ना। तो ये सब क्या है, समाज की बुराइयां हैं। अगर ये हमारे समाज में रहेंगी तो हमारा समाज ग्रोथ नहीं करेगा। इन्हीं टिपिकल सोच में उलझा रहेगा कि ऐसा होना चाहिए, ये कस्टम है, और जबकि ये बेकार है, इनका कोई यूज़ नहीं है ना। इससे क्या हो रहा है, जो जेनरेशन है वो उन पे और ज़्यादा प्रेशर बन रहा है। ठीक है, अब उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इन चीज़ों को दूर करके ही हमारा देश ग्रोथ कर सकता है। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि जो गवर्नमेंट है उसके कितने सारे काम बढ़ गए हैं, है ना। और इन फ्यूचर जैसे जैसे चेंज आएंगे, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी चेंज होंगी। अभी जो चीज़ हमें सही लग रही है बाद में वही प्रॉब्लम्स बन जाएंगी, है ना। क्योंकि जब चेंजेस होगा तो जो पुरानी व्यवस्था हैं, पुरानी प्रथाएं हैं, वो चीज़ क्या हो जाती है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती हैं। तो जब वो चेंज होंगी तो जो राज्य है उसके काम आगे भी और ज़्यादा बढ़ेंगे। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।